हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार। तो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। और हम लोगों ने इसमें लगभग सवाल नंबर 6 तक कर लिया था। अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं सवाल नंबर 7वें को लेकर के। तो गाइस, यहाँ पर सवाल नंबर 7वां में ये कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, और जहाँ q कोई पूर्णांक है। और आप देख पा रहे हैं कि ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। तो गाइज, इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, तो हमें यहाँ पर जो कि दर्शाना है क्या, हमें यहाँ पर विषम धनात्मक पूर्णांक दर्शाना होगा। और यहाँ पर दिखा सकते हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक आपको क्या दर्शाना है। तो विषम धनात्मक ये पूर्णांक आपको दिया जा रहा है, या ये आपको ये पूछा जा रहा है क्या, 6q+1 और 6q+ आपका 3 और 6q+ आपका 5 करके दिया जा रहा है। तो हमको ये चीज़ सिद्ध करके लाना होगा, या फिर हमें दर्शाना होगा या करके दिया जा रहा है। आप इनमें तीनों में से किसी एक को भी सिद्ध कर सकते हो। तो गाइज़, हमें यहाँ पर ये चीज़ सिद्ध करने के लिए तो हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि आप प्रमेयिका की सहायता समझ सकते हैं कि ए बराबर BQ/R होता है। और यदि मैं इस जो दर्शाने के लिए आपसे कहा जा रहा है उसमें अगर देखा जाए, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 6q+1 दिया जा रहा है। तो अर्थात आप यहाँ से ये समझ सकते होगे कि यहाँ q है, यहाँ पर भी q लिखा रहा है, बट यहाँ पर p और b के स्थान पर क्या लिखी जा रही है, 6। तो हम समझ पा रहे हैं कि b का मान क्या दिया जा रहा है, 6। तो हम यहाँ से हिंट मिल रहा है आपको कि b का मान 6 है। और इसके बाद r की वैल्यू देखा जाए तो आपको पता होगा, जो कि फार्मूला की जो r की वैल्यू होती है वो b से क्या होती है, छोटी होती है। तो हम यहाँ से देखना चाहेंगे कि जो कि आपको पता होगा कि r ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है, और इसके बाद आप लेस देन 0 b दिखा सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि r का जो मान होता है वो 0 से बड़ा व 0 के बराबर, बट क्या होता है, जो b होती है b से क्या होती है, छोटी होती है। तो यहाँ से हम r की वैल्यू जो कि देख पा रहे हैं कि r की वैल्यू क्या हो सकती है। तो b का मान यदि 6 है तो r की वैल्यू हो जाएगी 0, और 1 2 3 और 4 और ये 5, इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। तो हमें यहाँ से r का मान ये मिल रहा है। तो गाइस, हमें यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक सम और विषम करके दोनों दिखाना होगा, और दोनों दिखाने के बाद फिर आप विषम को अलग छाड़ देंगे। तो चलिए हम इधर से हल करते हैं, क्या, प्रमेयिका की सहायता से। प्रमेयिका से आप दिखा सकते हो। तो प्रमेयिका से हमें दिखाना होगा, तो जो कि प्रमेयिका का फार्मूला होता है a बराबर BQ/R करके। और इनमें हम दिखाएंगे कि अगर r की वैल्यू बारी बारी से रखा जाए तो मिल जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर आपको धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए मान सकते हैं आप, या यक्स मान सकते हैं, जो कि आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर ए करके फार्मूला होता है, तो आप ए ही मान सकते हो। तो हो जाएगा ए बराबर बी क्यू करके होता है। तो बी का मान आपको 6 मिला हुआ है, तो 6q+r, और r की वैल्यू क्या है, 0। यदि 0 रखेंगे तो हल करेंगे तो आपको 6q ही मिलेगा। और जो कि यहाँ पर ये कहा गया कि प्रश्न में कि q जो है आपका एक पूर्णांक है। यदि q पूर्णांक है तो मैं q के स्थान पर कोई भी अगर इंटीजर नंबर रखना चाहूँ तो हमेशा आपको क्या मिल सकता है। जैसे अगर q की वैल्यू में 1 रख रहा हूँ तो 6 1 जा 6 ही होगा। और 6 क्या है, 6 एक सम संख्या, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो सकती है, या 2 से भाज्य हो सकती है, विभाज्य हो सकती है। इसके बाद अब यहाँ पर 6 मिल रहा है, तो मैं 6 को दिखा सकता हूँ कि 6 जो है वो 6 से विभाज्य है। और यदि मान लीजिए q के स्थान पर मैं 1 रखने के बाद ये मिला, 2 रखने के बाद क्या हो सकता है, 6 दूनी 12, जो कि 12 जो होगा वो भी सम होगा, और 6 से विभाज्य जो भी है। यक्स अगर q बराबर मैं 3 रखूँगा, 6 3 18, तो मैं कह सकता हूँ 18 भी 6 से विभाजित हो रही है। तो हम लिख सकते हैं जो 6 से क्या है, विभाज्य है। अर्थात ये 6 से क्या हो जा रही है, विभाजित हो सकती है, या विभाजित हो जाएगी। और यदि आपका 6 से विभाजित हो जा रहा है तो इसका मतलब ये होगा, या अर्थात आप दिखा सकते होगी भैया, आपका जो 6q करके होगा वो क्या होगा, आपका सम होगा। ये आपका सम है। चलिए, अभी इसके बाद हम यहाँ पर a बराबर b का मान 6 है, 6q+r की वैल्यू क्या रखेंगे, 1। और यहाँ पर आप देखेंगे q के स्थान पर आप कोई भी इंटीजर नंबर रखिए, और रखने पर क्या होगा कि आपका 6 से विभाजित नहीं होगा, 6 से विभाजित भी नहीं होगा। और इसके अलावा जब 6 से विभाजित नहीं होगा, अर्थात 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं वो विषम होगा। तो लिख सकते हैं जो 6 से विभाज्य नहीं होगा, जो 6 से विभाज्य आपका नहीं होगा, तो हम दिखा सकते हैं 6 से विभाज्य नहीं है। जब आपका 6 से विभाज्य नहीं होगा तो अर्थात ये क्या होगा, विषम होगा। दिखा सकते हो कि अर्थात विषम पूर्णांक होगा, या विषम दिखा सकते पूर्णांक या विषम है आपका। चलिए, इसके बाद हम करते क्या हैं,
अब यहाँ से ए बराबर हम रखेंगे क्या 6 क्यू प्लस आर। अब आर की वैल्यू मैंने वहाँ यहाँ पर 0 रखा, यहाँ पर 1 रखा। अब यहाँ पर क्या रखना होगा हमें 2 रखना होगा। तो 2 रखेंगे जो कि मिलेगा क्या, अब यहाँ पर हम कोई भी अगर रखते हैं, जैसे अगर मान के चलिए क्यू के स्थान पर कोई संख्या रखें, एक रखेंगे 6, एक का 6, 6 और 2 जोड़ेंगे 8, जो कि आप देख पा रहे हैं कि वो 8 जो 8 है वो 2 से विभाज्य हो जाएगा और सम भी है। तो लिख सकते हैं कि जो 2 से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो 2 से विभाज्य है, और इसके बाद ये आपका सम भी हो जाएगा। लिखेंगे आप अर्थात सम संख्या या सम पूर्णांक है। चलिए अब ऐसे ही आप दिखाएंगे ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस आप 3 दिखा देंगे, और जो कि यहाँ पर क्यू के स्थान पर कोई भी पॉजिटिव नंबर रखने पर या कोई धनात्मक नंबर रखने पर या कोई पूर्णांक नंबर रखने पर, कोई पूर्णांक आप रखेंगे तो वो आपका 6 से विभाज्य नहीं होगा, वो 3 से विभाज्य होगा। जैसे देख लीजिए, अगर एक रखेंगे 6 का 6 और 6 3 9, जो कि 3 से विभाज्य हो रहा है। 2 रखिए 6 दूनी 12 और 12 और 3 को जोड़ेंगे 15, जो कि हम यहाँ से कह सकते हैं 15 हो चाहे आपका 12 हो, ऐसे करके दिखा सकते हो, तो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो लिखेंगे जो 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। जब 3 से विभाज्य होगा तो हम कह सकते हैं ये विषम संख्या है, क्योंकि 2 से नहीं विभाज्य होने का मतलब सम नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः या अर्थात करके आप दिखा सकते हो कि अर्थात अर्थात विषम संख्या है या विषम पूर्णांक है। आप विषम पूर्णांक दिखाने के बाद ऐसे ही आप दिखाएंगे क्या, अब आपको ए इक्वल टू ऐसे ही 4 रखना होगा, तो हो जाएगा ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस आपका 4 हो जाएगा, और ए इक्वल टू हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5 हो जाएगा। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका 4 वाला क्या होगा, 4 जो कि आपको सम संख्या है, समझ में आए, क्यू के स्थान पर कोई भी अगर रख देते हैं आप नंबर या कोई भी इंटीजर नंबर रखेंगे तो वो 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो लिख सकते हैं जो 2 से विभाज्य होगी। अब 2 से यहाँ से विभाज्य होगी तो आप दिखा सकते हैं 2 से आपका विभाज्य होगा, और इसके बाद आप दिखा सकते हो 2 से विभाज्य होगा अर्थात सम भी होगा। और इसके बाद आप दिखाएंगे 5 से, क्योंकि अगर मैं यहाँ रखूँगा 5 के स्थान पर तो विभाज्य नहीं होगा, जो कि मैं लिख सकता हूँ 2 से विभाज्य नहीं होगा। या दिखा सकते हैं जब 2 से विभाज्य नहीं होगा तो इसका मतलब ये होगा कि आप दिखा सकते हैं कि यह एक विषम संख्या। तो लिखेंगे अर्थात या अतः करके लिख सकते हो कि यह एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो इनमें से हमसे केवल विषम पूछा गया, तो केवल हमें विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करनी है। तो गाइज आप देख पा रहे हैं कि एक विषम का आपका ये बन रहा है, और इसके बाद एक आपका विषम का ये बन रहा है, और इसके बाद आपका एक विषम का ये बन रहा है। तो जो भी विषम का है केवल हमें विषम को ही दिखाना होगा। तो इधर से हम ये दिखाएंगे कि यहाँ ए बराबर 6 क्यू, या यहाँ से दिखा सकते हैं 6 क्यू प्लस 2 या 6 क्यू प्लस 4 हो तो ये समधन पूर्णांक है, हो तो समधन पूर्णांक, ये समधन क्या होगा, पूर्णांक होगा। और इसके बाद और 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस आपका 3 और 6 क्यू प्लस 5 जो होगा आपका वो क्या होगा, एक विषम धन पूर्णांक होगा। तो विषम धन पूर्णांक होगा, और हमसे विषम धन पूर्णांक पूछा भी जा रहा है, तो हम दिखा सकते हैं कि जहाँ आपका ये आपका 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 एक विषम धन पूर्णांक है। और हमें यही दर्शाना भी था गाइज, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमको यही दर्शाना भी था। तो चलिए इतना करने के बाद गाइज जब हम बात करते हैं, बहुत ईजिली है, क्योंकि हमें यहाँ से बारी बारी से आर की वैल्यू पुट करनी है, और पुट करने के बाद देखेंगे आपका यहाँ पर कुछ स्टेप बना जा रहा है, आपको ये समझना होगा कौन सी सम बनाई जा रही, कौन सा विषम। तो क्यू के स्थान पर कोई भी आप धनात्मक पूर्णांक रख सकते हैं या कोई इंटीजर नंबर रख सकते हैं, धनात्मक ऋणात्मक जिससे भी आप रखने पर आपको ये पता चल जाएगा कि सम है या विषम। और हमसे केवल विषम पूछा गया तो हम विषम को छाट कर लिख देंगे। अब इसके बाद गाइज हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 8वें को लेकर। सवाल नंबर 8वें में हमसे ये कहा जा रहा है, सवाल नंबर कहा जा रहा है 8वें में, किसी परेड में 616 सदस्य वाली, जो कि आपके पास बुक होगा, बुक में आप समझ सकते हैं। किसी परेड में आप देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों की मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। अब गाइस यहाँ पर हम समझ पाएंगे अधिकतम मतलब हाईएस्ट हमें नंबर ज्ञात करनी है। तो हाईएस्ट नंबर ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ से करना क्या होगा, HCF ज्ञात करना होगा। पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या आपके प्रश्न में दिया जा रहा है, जवानों की जो संख्या है
वो दी जा रही है 616, और जो दूसरी टुकड़ी करके लिखी जा रही है, दिखा सकते हैं आप, दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या बराबर हो जाएगा क्या, 32। और यहाँ प्रश्नानुसार यदि आप करना चाहेंगे तो हमको प्रश्न के अनुसार ये करना होगा कि हमसे पूछा जा रहा है क्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या। यदि स्तंभों की हमको अधिकतम संख्या पूछी जा रही है तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, और मैंने कहा जब यहाँ से अधिकतम आपको संख्या पूछी जा रही है तो अधिकतम संख्या के लिए हम करेंगे क्या, अब यहाँ पर स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें HCF करना होगा। ज्ञात करने के लिए HCF ज्ञात करनी होगी। और यहाँ पर हमने कहा अगर HCF ज्ञात करना होगा तो हम यहाँ पर दो हमें धनात्मक संख्या 616 और 32 करके है, तो जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 616 और 32, इन दोनों का हमें HCF ज्ञात करना होगा। तो HCF में हल करना आपको बता चुके हैं। HCF का रूल ये होता है कि सबसे पहले आप दिखाएंगे कौन संख्या छोटी और बड़ी करके दी जा रही है, जो कि आप देख पा रहे हैं 616 जो लिखी जा रही है ये ग्रेटर है किससे, 32 अर्थात 32 से। तो हम यहाँ क्या करेंगे, छोटे का भाग बड़े में कर देंगे, और यहाँ पर करने पर आपको मिल जाएगा, करने पर आपको ये मिलेगा कि यहाँ से देख पा रहे हैं कि 32 का हमें डिवाइड करनी होगी 616 में, तो हम इधर से एक बार ले जाएंगे, जो कि 32 का 32 कर लीजिए, और इधर से अगर हम घटा देंगे तो एक में से दो नहीं जाएंगे, हासिल लगेगा 11, 11 में से दो आपका 9 बचेगा, और यहाँ पर बचा 5, 5 में से 3 घटाएंगे आपको 2 मिलेगा, और ये आप गाइज उतार सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर 32 जो कि हम कितनी बार ले जाए, 296 ज़्यादा ना हो, तो हम देखेंगे कि यहाँ हमें ले जाना पड़ेगा लगभग 9 बार करके। जब 9 बार ले जाएंगे तो इसके करीबी में आ सकता है। और 9 दूनी 18, और हासिल आपका 1 मिला, और 9 त्रिक 27 और 1 28। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर घटाएंगे, और घटाने पर मिलेगा क्या, 16, जो कि 8 में से 6 में से 8 नहीं जाएगा, इधर से हासिल मिलेगा 16, 16 में से 8 मिलेगा, तो आप यह देख पा रहे हैं 8 मिलेगा। इसके बाद यहाँ बच्चा 8 से 8 घटाने पर 0 मिला, और यहाँ से 2 को 2 से घटाने से 0 मिला। अब यहाँ 8 से इस फल मिल रहा, अब 8 का भाग हमें 32 में करना होगा। गाइस आप देख पा रहे हैं 8 की क्या होता है, 32। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमें HCF क्या मिल रही है, 8। जब HCF हमको 8 मिली तो दिखा सकते हो कि अतः HCF इसका क्या होगा, 8 होगा। HCF 8 होगा, तो हम यहाँ दिखा सकते हैं HCF मैंने कहा जो होगा वही स्तंभों की संख्या होगी। तो आप दिखा सकते हैं कि स्तंभों की संख्या या स्तंभों की अधिकतम जो संख्या होगी, अधिकतम संख्या वो क्या होगी गाइस, 8 होगी। तो आप दिखा सकते हैं 8 होगा, तो ये रहा हमारा आंसर कह सकते हो। तो अधिकतम संख्या क्या मिल जाएगी, स्तंभों की 8 मिल जाएगी। तो गाइज ये रहा आपका सवाल नंबर 7वां और 8वां। तो सवाल नंबर 7वें और 8वें के बाद